हाय एवरीवन। तो CUET के UG के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसी CUET के थ्रू एडमिशन होगा आपका अगर आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डोमेन या कौन कौन से पेपर्स आपको CUET में देने होंगे इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द कोर्सेज इन दिस यूनिवर्सिटी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो एज यू ऑल नो CUET के थ्रू एडमिशन होंगे तो CUET का फॉर्म भी आपको ज़रूर से भरना है। CUET का एंट्रेंस दे दोगे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग का अलग से फॉर्म आएगा, वो आपको अलग से भरना होगा। फ़िलहाल CUET का फॉर्म आपको भरना है एज ऑफ नाउ। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं और CUET के अंदर आप उसमें कौन से सब्जेक्ट आपको देने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं BBA कोर्स की। BBA के लिए आपको सेक्शन 1 MA इंग्लिश का और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना होगा। इसमें आपको क्लास 12 में 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, मेरिट आपका इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो आप दोगे उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। इसके बाद बात होती है वोकेशनल कोर्सेज़ की। वोकेशनल के अंदर इसमें टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है, इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स है, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है और वोकेशनल के अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स है। इन सभी कोर्सेज़ में इनरोल करने के लिए आपको जनरल टेस्ट देने की ज़रूरत है CUET का। और इन सभी कोर्सेज़ की जो एलिजिबिलिटी है क्लास 12, आपने क्लास 12 कंप्लीट करनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और मेरिट जो आपका डिटरमाइन होगा वो होगा आपका जो जनरल टेस्ट में आपका CUET का स्कोर आया होगा उसके बेसिस पर। इसके बाद बारी आती है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडीज़। बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 12। क्लास 12 में 50% मार्क्स चाहिए और रिज़र्व कैटेगरी से हो तो 5% का उसमें रिलैक्सेशन है। ग्लोबल स्टडीज़ करने के लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज देनी है सेक्शन 1A में से, उसके साथ साथ सेक्शन 2 में से आपको कोई 3 डोमेन देने होंगे। जो सेक्शन 2 में CUET में डोमेन अवेलेबल हैं टोटल 27 डोमेन, उनमें से कोई भी 3 डोमेन आप दोगे। ऑब्वियस सी बात है जो डोमेन आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे वही डोमेन आप दोगे। तो इसमें सिंपल सी बात है साइंस स्ट्रीम वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला सभी इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद बारी आती है बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर सस्टेनेबल अर्बनिज़म में। इस कोर्स को करने के लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देने की ज़रूरत है। इस कोर्स में भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है, 50% की रिक्वायरमेंट है और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। इसके बाद BA के अंदर कोर्स आता है सोशल साइंस। BA सोशल साइंस करने के लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज देनी है सेक्शन 1A में से, इसके साथ साथ आपको कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, क्लास 12 में 50% मार्क्स और 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, जहाँ भी ये चीज़ लिखी गई है कि सेक्शन 2 में से कोई भी आपको डोमेन देने हैं 3, इसका मतलब क्लास 12 में जो सब्जेक्ट आप पढ़कर आए होंगे वही आप दे सकते हो। इसके बाद BA लॉ एंड पॉलिटिक्स से सेम क्राइटेरिया है दोस्तों, बस इसमें यह है कि सेक्शन 1 में आपको इंग्लिश देनी है, एनी लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश देना है आपको। इंग्लिश प्लस 3 डोमेन आपको देने हैं और एलिजिबिलिटी सेम है, 50% एग्रीगेट मार्क्स क्लास 12 में और रिजर्व वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद बारी आती है BA ऑनर्स हिंदी की। BA ऑनर्स हिंदी के लिए आपको हिंदी का एग्ज़ाम देना है और कोई भी 3 डोमेन आपको देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 50% एग्रीगेट और 5% रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। हिस्ट्री ऑनर्स BA के अंदर अगर आप करना चाहते हो कोई भी एक लैंग्वेज का आप एग्ज़ाम दो और कोई 3 सब्जेक्ट आपको डोमेन के देने हैं, 50% आपके क्लास 12 में होनी चाहिए। इसके बाद BA ऑनर्स साइकोलॉजी, सेम क्राइटेरिया है आपका, कोई भी एक लैंग्वेज आपको देनी है और 3 डोमेन आपको देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 50% क्लास 12। BA ऑनर्स सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कोई एक लैंग्वेज आपको देनी है और 3 डोमेन्स आपको देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 50% एग्रीगेट और रिजर्व वालों को 5% का रिलैक्सेशन। BA ऑनर्स सोशोलॉजी के लिए भी दोस्तों कोई एक लैंग्वेज आपको देनी है और 3 डोमेन आपको देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। BA ऑनर्स पॉल साइंस जो कि लास्ट ईयर ये कोर्स नया इंट्रोड्यूस करा गया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी एक लैंग्वेज दीजिए और 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा। इसके बाद अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स से सेम क्राइटेरिया है, कोई भी एक लैंग्वेज देना है आपको और सेक्शन 2 में से बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 डोमेन। ठीक है, कोई भी 3 डोमेन आपको देने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए।
इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एक एडिशनल चीज़ दोस्तों ये है कि क्लास 12 में एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपने कम से कम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए विद पासिंग मार्क्स। मैथ सब्जेक्ट का डोमेन देना ज़रूरी नहीं है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, बट आपने अपना क्लास 12 में मैथ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो। उसके बाद है दोस्त इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपको सेक्शन 1 के अंदर इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है और कोई भी 3 आपको डोमेन देने हैं। एलिजिबिलिटी 50% कम से कम एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 65% मार्क्स होने चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट कोर्सेज जो इसमें अवेलेबल है बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स। जी हाँ, बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स का कोर्स भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। इसमें क्या है भाई, सेक्शन 2 में से आपको एक तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना है, इसके साथ साथ 3 डोमेन और आपको देने होंगे। मैथ्स के साथ जो बाकी के 3 डोमेन दोगे उसमें से आप सेक्शन 1A में से भी डोमेन चूज़ कर सकते हो। मैथ्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्लास 12 में 50% मार्क्स विद मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 60% इंडिविजुअल मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये दोस्तों आपका CUET सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए 2023 में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उस वीडियो को देखकर आप CUET का फॉर्म भर सकते हो और आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो इस यूनिवर्सिटी को इसका कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आप अपने डोमेन्स में चूज़ कर सकते हो अपनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और जब इस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू होगी CUET के रिजल्ट के बाद तो उसका भी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।